हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं मुदस्सिर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुदस्सिर शहजाद। और आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो करने लगे हैं virtual यूनिवर्सिटी का एक नया प्रोग्राम जो कि हमारे पास है, BS इन बायोटेक्नोलॉजी। और ये 4 साल का प्रोग्राम है, बेसिकली 8 सेमेस्टर के ऊपर बेस करता है। और इसके बारे में मुकम्मल हम जानेंगे कितने आपको जो है वो नंबर चाहिए होंगे इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। और इसका जो मेरिट लिस्ट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और उसका मुकम्मल फार्मूला शेयर करूँगा कि आपको बड़ी जल्दी से अपने परसेंटेज मार्क्स जो है वो रिक्वायर्ड निकाल सकते हैं आप, अगर इसमें वर्चुअल हिस्ट्री में आपने हिस्सा लेना है। और उसके अलावा आपके जो है वो सब्जेक्ट कौन कौन से आपको पढ़ाए जाएंगे और आपकी फ़ीसिस क्या होंगी पर सेमेस्टर, मुकम्मल इसके बारे में आपको गाइड करूँगा। तो इंशाल्लाह वीडियो में आपको सारी मालूमात मिल जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इंट्रोडक्शन और डिस्क्रिप्शन की आप पिक्चर ले लें, मैं अभी इसको शेयर नहीं कर डिस्कस नहीं करूँगा। प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव की भी ले लें, मैं अभी इसको डिस्कस नहीं करूँगा। और ऑब्जेक्ट एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, अब ये मेन चीज़ हमारे पास आ जाती है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। इंटरमीडिएट, आपने अगर इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना है तो आपके पास सिर्फ ये डिग्री होगी तो फिर आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। यानी इंटरमीडिएट विद प्री मेडिकल इक्वलेंट टू 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स। आपकी 12 साल की तालीम होनी चाहिए और वो भी प्री मेडिकल के साथ विद एटलीस्ट 45% मार्क्स, फिर आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और इस पर इसके बाद आप ये चीज़ ध्यान में रख लें कि आपने अगर ए लेवल्स की तालीम की है, मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ। Candidates having A levels are required to provide a equivalent certificate from Inter Board Committee of Chairman IBCC इस्लामाबाद। अगर आपने A levels की तालीम की है तो आपको इक्वलेंस का सर्टिफिकेट जो है वो लेके देना पड़ेगा, IBCC इस्लामाबाद से लेना पड़ेगा और वर्चुअल यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करना पड़ेगा कि मेरी इंटरमीडिएट की तालीम है, 12 साल के बराबर है A levels, मुझे एडमिशन दिया जाए, फिर आपको एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद है ज़ीरो सेमेस्टर। ये एक बैड न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए कि ज़ीरो सेमेस्टर में जो है वो इस प्रोग्राम के लिए सपोर्ट नहीं करता। ज़ीरो सेमेस्टर बेसिकली एक प्रोग्राम होता है, 6 मंथ का पूरा सेमेस्टर होता है, जो कि अगर आपके 45% मार्क्स से कम है तो आप फिर भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इस जो है वो उसमें प्रोग्राम में जो है वो ये चीज़ जो है वो BS ज़ीरो सेमेस्टर सॉरी जो है वो नहीं काम करता। ठीक है, ये आप देखें, एक और नोटिस देखें, द BS इन बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम इज़ ओनली फॉर एप्लीकेंट्स रेजिडिंग विद इन पाकिस्तान। मतलब कि जो बंदे पाकिस्तान में रहते हैं सिर्फ वही BS इन बायोटेक्नोलॉजी में जो है वो हिस्सा ले सकते हैं। पाकिस्तान से बाहर जो ओवरसीज़ का जो ऑप्शन वीडियो देता है उसमें जब वो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस प्रोग्राम में हिस्सा जो है वो नहीं ले सकते। एंड इज़ नॉट अवेलेबल फॉर ओवरसीज स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बता दिया। इफ़ एनी स्टूडेंट विशेज़ टू मूव, अच्छा, इसमें नेक्स्ट जो है वो ये चीज़ बताना चाह रहे हैं कि जो बंदे ने किसी ने एडमिशन ले लिया है, किसी स्टूडेंट ने इस प्रोग्राम में, और वो अब बाहर मूव होना चाह रहा है तो वो बता सकता है, तो वो विड्रॉ करा सकता है अपने को प्रोग्राम से। ठीक है, और यहाँ पर आप देखें लिमिटेड सीट्स ऑन मेरिट बेसिस। ठीक है, लिमिटेड सीट्स होती हैं मेरिट बेसिस के ऊपर। ये देखें मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला, ये आपको मैं स्पेशल इसका ना बताता हूँ। ये देखें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आपको मैं इसका फुल पेज, हाँ ये देखें, ये अब आपके सामने आ गया हुआ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट एक दफ़ा ले लें। आपके जो है वो एक तो मैट्रिक में और इंटरमीडिएट में 40% और 60% मार्क्स होना लाजमी है, और इन दोनों का सम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपके 100% मार्क्स आ जाएंगे। तो ये आपके इक्वल होंगे तो आप जो है वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये बेसिकली पूरा फार्मूला है, इसकी आप पिक्चर लेके अपने पास रख लें, आपको ये काम आएगी। ठीक है, और यहाँ पर ये फार्मूला आपने देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कोर्स एग्जामेशन इज़ अलाउड, मतलब कि सब्जेक्ट्स आप चेंज कर सकते हैं कोर्स में, या फिर चेंज कर सकते हैं कोर्स को। और ड्यूरेशन के वाले से हम बात करें तो ड्यूरेशन में आपको मैं वैसे ही आपको गाइड कर देता हूँ, वैसे इसके बारे में स्पेशल हमें पेज पर जाना पड़ना है। तो ये है कि ये 4 साल का प्रोग्राम है, जैसे मैंने पहले बता दिया। 8 सेमेस्टर के ऊपर जो है वो बेस करता है, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया। और एक चीज़ जो नहीं बताई वो ये है कि आपका अगर 4 साल का प्रोग्राम है, अगर आप किसी वजह से पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर रहे, आप रोकना चाहते हैं, तो आप फ्रीज़ करवा सकते हैं सेमेस्टर को, एक ऑप्शन होता है आपके पास। तो मैक्सिमम भी आप 4 साल के प्रोग्राम को 8 साल तक जो है वो कर सकते हैं फ्रीज़। ठीक है, इससे ज़्यादा आप जो इसको नहीं कर सकते, ये आपको मैंने चीज़ बतानी थी। ठीक है, कोर्सेज ऑफ स्टडी आप जो देख लें कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स जो है पढ़ाए जाएंगे इस पे 4 साल के कोर्स में, इन 8 सेमेस्टर में। ठीक है,
तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और सबसे जो बेहतरीन बात है वो हमारे पास BS इन बायोटेक्नोलॉजी की वो ये है कि आपको जो है इसमें प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स बड़े पढ़ाए जाएंगे। प्रैक्टिकल के बेसिकली आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको चीज़ों की समझ अच्छी तरह से आएगी और आपको फिजिकल क्लासेस भी लेनी पड़ेंगी इसकी, ठीक है। और सेमेस्टर नंबर 1 में आप देख लें इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन 1, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी, अब ये देखिए हम, ये आपके सामने जो सब्जेक्ट शो हो रहा है प्रैक्टिकल के आगे 1 लिखा हुआ है और थ्योरी के आगे 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब है जो 3 क्रेडिट टोटल हैं यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। इनमें से 2 क्रेडिट थ्योरी के हैं, 1 क्रेडिट जो है प्रैक्टिकल के, ठीक है। प्रैक्टिकल यानी सब्जेक्ट का आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी, फिर पाकिस्तान स्टडीज़ है, और उसके बाद इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी प्रैक्टिकल। यहाँ पर आप देखें सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल भी मेंशन किया जाता है। अगर आप इसके कोर्स कोड को देखें, इसके ऊपर नज़र रखें तो BT511 शायद दिखा हुआ है P यानी प्रैक्टिकल, ये बाकायदा मेंशन किया जाता है। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, जो थ्योरी के होते हैं, उनके साथ T मेंशन किया जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे थ्योरी लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर साथ इसमें जो है वो T भी मेंशन किया हुआ है, BT511T, ठीक है, यानी थ्योरी के। इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग हर किसी को पढ़ाया जाता है, ठीक है। मैक्सिमम ऐसा सेल बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री 1, ये दोनों इसके एक क्रेडिट और प्रैक्टिकल हैं, यहाँ पर आप देखें। और बाकी 3 क्रेडिट इसके थ्योरी के हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और यह बाकी सब्जेक्ट हैं। तीसरे सेमेस्टर में भी काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट, मैक्सिमम तीसरे सेमेस्टर में जो सिर्फ एक सब्जेक्ट है इन्फॉर्मेटिक्स 1 के नाम से, जिसका प्रैक्टिकल नहीं है। बाकी सब के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री 2, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एसेंशियल, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का सॉरी जो प्रैक्टिकल नहीं है, उसके तीनों ही हैं लेकिन थ्योरी के हैं। एसेंशियल ऑफ जेनेटिक्स और एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इसका भी एक प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या, इसका कोड देखें आप, BIF4017P भी लिखा हुआ है यानी प्रैक्टिकल, ठीक है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं एक प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, ठीक है। और फोर्थ सेमेस्टर में भी आपको प्रैक्टिकल पढ़ाया जाएगा, मेथड्स इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, ये एक क्रेडिट और इसका होगा आपके पास। और बाकी सारे सब्जेक्ट और ये आप देख सकते हैं इसमें। और फिर माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, इसमें प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है और ये एक इसका क्रेडिट और है, ठीक है। बाकी थ्योरी 0 है इसमें सब्जेक्ट में, यानी सिर्फ एक क्रेडिट और कही है। और 5वां सेमेस्टर है, इसमें भी आप देख सकते हैं बायो स्टैटिस्टिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री और प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, ये काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं। कैलकुलस भी पढ़ाया जाएगा जी। इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी का सब्जेक्ट भी आ गया इसमें। और उसके बाद आप देखें सेमेस्टर नंबर 6 आ गया जी, बायोलॉजिकल फिज़िक्स, जेनेटिक रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन, नैनो बायोटेक्नोलॉजी, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्किल इन्हेंसमेंट, हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी और वायरोलॉजी, ठीक है। ये सब्जेक्ट्स हैं। और 7वां सेमेस्टर और 8वां सेमेस्टर बड़ा अहम होता है 4 साल की डिग्री के स्टूडेंट्स के लिए, तो उसको ज़रा गौर से देखा करें आप। इसमें बेसिकली आपको फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट देना पड़ता है, जो कि आपके पास होता है 6 सेमेस्टर्स का, ठीक है। 6 क्रेडिट का, सॉरी 6 सेमेस्टर का नहीं होता, 6 क्रेडिट का होता है जो आपको देना पड़ता है। और 3 क्रेडिट आपके होते हैं सेमेस्टर नंबर 7 में और 3 क्रेडिट होती हैं सेमेस्टर नंबर 8 में, ठीक है। तो आपको मैं सब्जेक्ट्स काउंट करवा देता हूँ। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है वो आपका 7 और 8 जो सेमेस्टर है उसमें होता है, जो प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। इसको आपने जहन में रखना है। अब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ए, ठीक है, ये तीनों जो है वो क्रेडिट इसके प्रैक्टिकल के ऊपर है। और देखें थ्योरी 0 है, इसका प्रैक्टिकल ही होंगे आपके, ठीक है। और जो 7वां सेमेस्टर के अगर सब्जेक्ट डिस्कस करें, इन्वायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी, बायोसेंसर्स, प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल एक्ोलॉजी और फूड बायोटेक्नोलॉजी, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। और सेमिनार फिर होगा एक थ्योरी का, और फिर होगा फूड बायोटेक्नोलॉजी, जो एक क्रेडिट का एक कोर्स है और वो भी प्रैक्टिकल है। और फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, इसका भी एक क्रेडिट और कही है और प्रैक्टिकल है। और इसके बाद जेनेटिक्स एंड प्रोटियोमिक्स, और उसके बाद स्पेशल टॉपिक्स इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स। और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बी, ये पहले ए हमने पढ़ा था, अब आपके पास बी आ गया, और ये भी तीनों क्रेडिटर्स प्रैक्टिकल के ऊपर हैं, ठीक है। ये चीज़ आप में जहन में रखनी है। उसके बाद बायो सेफ्टी एंड बायो एथिक्स, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, और फिर इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी,
सेमिनार 2 होगा फिर आपके पास थ्योरी का, और फिर एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी प्रैक्टिकल पी के साथ एक क्रेडिट आवर का कोर्स है और वो भी प्रैक्टिकल, ठीक है। इंडस्ट्रियल बायो टेक्नोलॉजी वो भी प्रैक्टिकल, ठीक है। एक ही सब्जेक्ट है, सॉरी एक क्रेडिट आवर है और वो भी प्रैक्टिकल है। साथ देखेंगे यहाँ पर BT614 पी का मतलब प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। असेसमेंट और स्टडी के बारे में हम बात करें तो विच यूनिवर्सिटी का निज़ाम तालीम बड़ा ही आसान है और 100% ऑनलाइन है, जो सिस्टम के ऊपर ही होता है। और मिड टर्म और फाइनल टर्म इनके जो हमेशा जो है वो इनके कैंपस में होते हैं। और विच यूनिवर्सिटी का जो निज़ाम वो चल रहा होता है इनकी वेबसाइट के ऊपर, जो इनका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है वहाँ पे एक लॉगिन और पासवर्ड के थ्रू जब आप लॉगिन करते हो वहाँ पे जाके, तो आपको हर सब्जेक्ट शो हो जाता है। विच यूनिवर्सिटी की हर नोटिफिकेशन वहाँ पे शो होती है। और वहाँ पे जो आपको पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है असाइनमेंट्स के थ्रू और क्विज़ के थ्रू, ऑनलाइन ही होते हैं, ठीक है। और GDPs के थ्रू, GDPs बेसिकली होती हैं ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड, ठीक है। इसमें आपको 2 टॉपिक दिए जाते हैं, आपने कोई एक टॉपिक सेलेक्ट करना होता है, उसके ऊपर आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है और उसको अपलोड कर देना होता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट ऑन लिखा हुआ आ गया आपके पास कोर्स प्रैक्टिकल्स या कोर्सेज प्रैक्टिकल्स वेयर इन एप्लीकेबल। अगर कोर्स के प्रैक्टिकल होंगे तो वो भी इसमें शामिल होंगे पढ़ाई में, ठीक है। तो इसमें भी आपके हैं SBS के प्रोग्राम में आपके पास प्रैक्टिकल हैं तो वो भी इसमें आपके पास शामिल होंगे, ठीक है। ये चीज़ ज़रूरी है। अच्छा ये देखें कोर्स के प्रैक्टिकल्स के हवाले से, पार्टिसिपेशन इन प्रैक्टिकल क्लासेस ऑफ अ कोर्स विल बी कंपलसरी फॉर अ स्टूडेंट टू क्वालिफाई रिस्पेक्टिव कोर्सेज। अगर आप ने प्रैक्टिकल आपके कोर्सेज आ गया तो आपका कंपलसरी हो जाता है जाना, कि अगर आपने इसमें क्वालिफाई करना है रिस्पेक्टिव कोर्सेज में, ठीक है। नेक्स्ट वन जो भी आते हैं। अच्छा इस स्टूडेंट विल पार्टिसिपेट इन प्रैक्टिकल क्लासेस एट द VU। अच्छा आपने VU जो आपको जब आप एडमिशन ले रहे होंगे तो आपके करीब तक जो भी आपकी लैब बन रही होगी VU की, वहाँ पर आपको VU रेफ़र करेगी, ठीक है। आपने वहाँ पर जाना है, तो वहाँ पर जब आप जाएंगे प्रैक्टिकल्स भी होंगे तो आपको उधर ही जाके देने पड़ेंगे। और एक और चीज़ मैं बता दूं, जब आप VU में कोई लैब सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप कैंपस चेंज कर सकते हैं ऐसे आप लैब नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। ये नोट पढ़ लें। इसमें बेसिकली यही लिखा हुआ है, साथ एक और चीज़ लिखी हुई है, वो लिखी हुई है कि जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास वो बहुत ही शॉर्ट सीट्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल होती हैं। और वो भी ईच लैब सिटी ड्यूरिंग द एडमिशन सेशन, ठीक है। वो भी इतनी सीट्स होती हैं जो कि हमारे पास लैब में कंप्लीट हो जाती हैं, तो वो लिमिटेड सीट्स होती हैं। और उसके बाद जो इनका मेरिट लिस्ट है वो भी साथ में इसके चल रही होती है, ठीक है। और ये वही चीज़ लिखी हुई आगे, अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आप बाद में उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, लैब की सिटी को, ठीक है। प्रोजेक्ट आ जाता है, मैंने आपको पहले बता दिया 6 क्रेडिट का। और 7 सेमेस्टर में और 8 सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का जो आपका है वो मैंने आपको बता दिया, आपने लिखना है। और प्रेजेंटेशन भी आपको एक देनी पड़ती है इसके ऊपर और इसके एंड पे, ठीक है, जो आप प्रोजेक्ट जो भी बनाते हैं, ठीक है। अवार्ड ऑफ डिग्री के हवाले से बात कीजिए तो CGPA 2.00 आउट ऑफ 4 होना जो है वो लाजमी है अगर आपने जो है वो डिग्री लेनी है, विद एटलीस्ट 132 क्रेडिट्स अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड स्ट्रीम ऑफ स्टडीज़, ठीक है। ये चीज़ आप अपने जहन में रख लें। BS इन बायोटेक्नोलॉजी में अगर आपने कामयाब होना है, मतलब कि आपने डिग्री लेनी है, तो 132 क्रेडिट और मतलब 132 क्रेडिट और मतलब घंटे आपको विद एटलीस्ट चाहिए होंगे। और CGPA आपका हाफ होना लाजमी है, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर देख लें उससे पहले इस चीज़ को जहन में रख लें कि जो आपके प्रैक्टिकल्स होंगे उनके जो चार्जेस होंगे वो ज़्यादा होंगे। उसके बारे में हम डिटेल से भी बात कर लेते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ उसके जो है वो चार्जेस क्या क्या होंगे, किधर होंगे, कितने होंगे, ठीक है। और फीस स्ट्रक्चर हम लोकल देखेंगे क्योंकि ये ओवरसीज़ के लिए प्रोग्राम है ही नहीं, ठीक है। तो हम BS का प्रोग्राम देख रहे हैं, तो BS यहाँ पे हमारे सामने है। तो यहाँ पर आप देखिए ज़रा इसका BS का प्रोग्राम, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। तो 3000 आपकी एडमिशन फ़ीस है और 2500 आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, 5000 आपकी सिक्योरिटी फ़ीस है, एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी 500 है, इनरोलमेंट की फ़ी है पर सेमेस्टर। और ये सारा तकरीबन आप मिला लें तो सेमेस्टर के 11 से 12 हज़ार रुपये आपके 6 मंथ के बन जाते हैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लें आपके 8 सेमेस्टर हैं उनके साथ, ठीक है। और नीचे हैं तो आपको मैं वो भी बता देता हूँ आपके जो आपको चार्जेस पड़ेंगे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के, ठीक है। लैब की फ़ीस पड़ेगी वो तो आप पर क्रेडिट और ये आपको पड़ेगी, ठीक है, मतलब पर सब्जेक्ट।
कितने क्रेडिट आपने पढ़ने हैं, फिर वो उससे मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका जो प्रोग्राम है फॉर CS स्टूडेंट्स, तो आपका CS नहीं है। ठीक है, फॉर बायो साइंस स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आपका तकरीबन बायो के रिलेटेड ही है, तो इसको आप वेरीफाई दफ़ा करवा लीजिएगा। तो आपकी फ़ीस 3000 होगी। ठीक है, इसमें इस प्रोग्राम में पर क्रेडिट की बात हो रही है। ठीक है, तो यही आपके, बाकी आपके पास इधर इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है, यह आपके पास जितनी भी डिटेल थी मैंने आपको गाइड कर दी। ठीक है, और डिस्क्लेमर है जी, यूनिवर्सिटी टाइम टू टाइम चीज़ें जो है चेंज कर सकती है। ठीक है, और यही थी डिटेल इसकी सारी BS इन बायोटेक्नोलॉजी की। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।